जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, बीजेपी वाले और अंधभक्त, वो ये वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश को ऑपोजिशन कैसा चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का पहले आप ये बयान सुनिए। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। आप ये बताइए, जब सोशल मीडिया पर पूरा देश ये चिल्ला के कह रहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच नहीं खेलना चाहिए, तो ऑपोजिशन का कौन सा एक नेता ओवैसी को छोड़कर ये मुद्दा उठाया सदन में कि भारत पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहा है? सारे लीडर्स इस बात पर अड़े हुए थे कि भारत के कितने फाइटर प्लेन गिरे, भारत ने ट्रंप के आगे सरेंडर कैसे किया, भारत ने युद्ध क्यों रोक दिया। कोई एक नेता जेन्युइन मुद्दा उठा ही नहीं पाया ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। कोई एक नेता इस चीज पर बात नहीं किया कि हमने जो 80% पानी रोका है पाकिस्तान का, उसको डाइवर्ट करने के लिए हम डैम कहां बना रहे हैं, हम उसके लिए आगे की तैयारी क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को फ्रीज और कैसे कर सकते हैं, ये किसी नेता ने बात किया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जेन्युइन मुद्दा उठाया और इसके लिए वो तारीफ के काबिल हैं। भले ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो, भले ही उनका वोट बैंक का अलग मामला हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर या जब से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तब से वो व्यक्ति देश के लिए खड़ा हुआ और देश के लिए बोल रहा है। एक भी एंटी इंडिया बयान ओवैसी ने नहीं दिया और सच में ये बहुत अच्छी बात। और आपको लगता है कि ऑपोजिशन को दबाया जाता है भारत में ना, तो सुप्रिया सुले का ये बयान भी सुनिए आप। We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। और जब कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ये शरद पवार की बेटी हैं। आप सोचिए, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में एनडीए और बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी हैं। यही सुप्रिया सुले पहले भी बयानबाजी करती रही हैं जो बीजेपी विरोधी हैं। इनकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन जब बात देश की आई तो सुप्रिया सुले ने जो भाषण दिया कल लोकसभा में खड़े होकर ना, बहुत प्राउड फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमें ऐसा ऑपोजिशन चाहिए जो जेन्युइनली, जहां देश की बात है, वो यूनाइट होकर खड़ा हो पाए। ये नहीं कि आप सरकार के विरोध में देश के ऊपर ही उंगली उठाने लगे, देश की सेना के ऊपर ही उंगली उठाने लगे और देश को ही गलत ठहराने लगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देश क्यों झुक गया, कैसे झुक गया। ये आप नहीं देख रहे हैं कि देश ने किया क्या। ऑपोजिशन ये सवाल तो पूछा कि कितने हमारे फाइटर जेट गिरे, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि हमने कितने फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए। तो ये बेसिक सा फर्क है सर। और शशि थरूर का नाम तो सब जानते होंगे ना, क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर पर पॉजिटिव बोलने वाले थे। जो रिपोर्ट्स बताती हैं, शशि थरूर को बोलने के लिए कांग्रेस ने बोला था, लेकिन शशि थरूर बोलने वाले थे कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, जबकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले। इसीलिए शशि थरूर मौन व्रत रख लिया।